हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज known as इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या कि चार्ज अपॉन टाइम ये बनाता है आपका करंट। अब करंट को हम लोग डिनोट करते हैं I से, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से और टाइम T से। तो I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। और चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम और टाइम का सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड आपका एम्पियर कहलाता है। कूलम पर सेकेंड क्या कहलाता है? एम्पियर। मतलब SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, ठीक। I बराबर Q/T। तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम। तो ये कूलम पर सेकेंड SI यूनिट होता है एम्पियर का। कहने का मतलब क्या कि एक तरह से अगर हम बात करते हैं 1 एम्पियर करंट क्या होगा, तो 1 एम्पियर जो होगा वो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड होगा। When 1 coulomb of charge is passes through a conductor wire in 1 second is known as 1 ampere of current। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि एक तरह से ऐसे समझिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी कंडक्टर वायर में, मतलब कंडक्टर का मतलब ये कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को, जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कंडक्टर वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होगा। करंट का डायरेक्शन ये होगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा होता है पता नहीं, ठीक है, इसका कोई नहीं है, बस ये एक तरह से कन्वेंशन है। माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन हम लोग लेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरी बात कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे देखिए कि 3 सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। पहला है आपका कंडक्टर, दूसरा आपका सेमी कंडक्टर, यही दोनों कंडक्ट करता है। तीसरा है इंसुलेटर, ये तो कंडक्ट करता नहीं है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जिस वजह से इसका करंट बहुत हाई होता है, इसमें करंट जाता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सके। और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में एनर्जी लगता है। जैसे देखिए एक एटम है तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके
इसके सेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यही इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये तो न्यूक्लियस में है, ये इसका मोशन नहीं होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मोशन नहीं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं और जिसमें चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और ढेर सारा चार्ज फ्लो होता है। ठीक, सेमीकंडक्टर जैसे कि आप मान लीजिए जर्मेनियम, एक मिनट, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ठीक, ये दोनों, तो सेमीकंडक्टर में जो है आप इसके कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो इसके अंदर जो ये बिहेव्स करेगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज इन सेमीकंडक्टर, लिख लीजिए, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज इन सेमीकंडक्टर, it behaves like कंडक्टर। और जब टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और जब टेम्परेचर को घटाइएगा तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इसमें करंट होता ही नहीं है, करंट इसमें फ्लो करता ही नहीं है। ठीक है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कि हो गया आपका, टेम्परेचर को बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर आपका कंडक्टर की तरह बिहेव्स करता है और टेम्परेचर को घटाने पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, फैलते हैं, एक्सपेंड करते हैं, जिस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेंड करता होगा और फ्री हो जाता होगा मूव करने के लिए, तो अच्छे से मूव करता होगा। डेट्स वाई ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है जब इसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इसमें करंट हाई होता है। इसकी कंडक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर को बढ़ा और घटा के। और इंसुलेटर्स के अंदर तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द इंसुलेटर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज़ है कि जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। सर I बराबर होता है Q/T, वेयर आपका I जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट, Q चार्ज है और T जो है वो आपका टाइम है। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और टाइम। ठीक है, इसको मानिए 1। एक फॉर्मूला और होता है Q बराबर N इंटू E, Q बराबर N इंटू E। Q चार्ज, N जो है यहाँ पे आपका N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। देखिए करंट जो है I, करंट जो है आपका, करंट जो है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो क्या ये वेक्टर कहलाएगा? नहीं, वेक्टर वो नहीं होता है सिर्फ जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। वेक्टर वो होता है जो वेक्टर लॉ को फॉलो करता हो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें। तो वेक्टर लॉ को जो फॉलो करता है वही कहलाता है आपका वेक्टर। ये करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट जो है वेक्टर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका
इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब Q बराबर NE, जहाँ पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। तो इस दोनों इक्वेशन से देखिए I बराबर Q/T और Q बराबर NE, क्या इस दोनों इक्वेशन से एक फार्मूला और बन सकता है? देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T, Q की जगह NE/T लिख सकते हैं, I बराबर NE/T, ये भी एक फार्मूला है। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब क्या कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो Q कितना दिया हुआ है 1 कूलम, निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक फार्मूला है Q बराबर क्या N × E, निकालना क्या है N, तो N बराबर क्या हो जाएगा आपका Q/E। Q कितना है आपका, Q कितना है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन E क्या है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करते हैं आगे बढ़ा के। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखिए क्या है, N बराबर क्या आया 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये N बराबर ये 1.6 है, ऊपर जाएगा तो 10 होगा, 10 इंटू 10⁻⁻19 है, ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव 19 अपॉन 16। क्या 16 से 10 कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो इसको एक तरह से और हम लिख सकते हैं 10 इंटू, ये 10⁻19 है, 10⁻19 है, क्या इसको हम 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 और ये मिला के 19 बना लेगा अपॉन 16। तो ये 10 इंटू 10 100, तो 16 से जब 100 आप कैंसिल कीजिएगा तो 6.25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो 2 कूलम चार्ज में कितना होगा 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 3 कूलम में कितना होगा 3 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। n कूलम में कितना चार्ज होगा, तो n इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना बात समझ में आई? चलिए ठीक है, कॉपी कीजिए। ओके गुड। अब इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम पर सेकंड, जिसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर होता है, कूलम पर सेकंड से आया है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट को जैसे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, I बराबर क्या है 10 एम्पियर है। तो ये 10 एम्पियर ये मेजरमेंट कैसे होता है, तो एक डिवाइस है ना, एमीटर। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एमीटर एक डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग आगे पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है रेसिस्टेंस में। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है कि जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, ये मान लीजिए कि
एक बल्ब है, एक पंखा है, एक और बल्ब है, तीनों को आप एक ही स्विच से कनेक्ट करते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसका बहुत सारा लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है हमको चाहिए सिर्फ बल्ब, एक बल्ब जलाना है तो एक बल्ब और पंखा साथ में जल रहा है, तो वही सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल का सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब सबका स्विच अलग अलग, फैन का स्विच अलग है, बल्ब का स्विच अलग है, टीवी का अलग है ना। तो इस तरह से तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है और ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक, आगे अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डेल्टा वी से डिनोट होता है, इसको हम लोग डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो ये क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a unit positive charge from one point to another point is known as potential difference। देखो, अच्छा ये डेल्टा वी है, क्या है? डेल्टा वी, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं बिग चेंज। क्या बोलते हैं? और आप लोग चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज हमेशा निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा वी है तो इसमें क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बाद वाला पोटेंशियल माइनस लो वाला पोटेंशियल। कोई भी चीज़ अगर डिफरेंस की बात करें तो हायर टू लोअर फ्लो होगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे हाई एनर्जी है, हीट मान लीजिए, हीट हमेशा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगा हमेशा। जैसे मान लीजिए वाटर कुछ हाइट पे है तो हाई से लेके लो तक जाएगा। मतलब अगर दोनों साइड बराबर हो, जैसे मान लीजिए वाटर का जो फ्लो होगा हाई हाइट से लो हाइट की तरफ होगा, है ना। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, हाई से लो ही जाएगा, लो से हाई कभी वाटर जाएगा नहीं। तो उसी तरह से देखिए हाई टू लो, अगर मान लीजिए कि दोनों तरह का टेम्परेचर सेम है, चाहे दोनों तरह का हाइट बराबर है, एकदम बराबर है, तो क्या पानी इस सरफेस से उधर जाएगा? नहीं, एकदम बराबर। लेवल ले लीजिए और यहाँ पे पानी इस तरह से रख दीजिए, क्या पानी इधर से उधर जाएगा? एकदम बराबर है तो पूरा भर गया तो नहीं जाएगा। उसी तरह से अगर पोटेंशियल दो पॉइंट का, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी है, मतलब पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड पोटेंशियल एट बी पॉइंट अगर इक्वल हो जाए तो क्या इधर से उधर फ्लो होगा? नहीं। जब पोटेंशियल यहाँ पे 10 वोल्ट हो जाए और यहाँ पे भी 10 वोल्ट हो जाए तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वोल्टेज का फ्लो नहीं होगा। जब वोल्टेज का फ्लो नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब वोल्टेज ही एक ऐसा चीज़ है जो करंट को फ्लो करवाता है। कंडक्टर के अंदर वोल्टेज ही एक ऐसा चीज़ है जो करंट को फ्लो करवाता है और हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट का फ्लो नहीं होगा और वहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। समझे? तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये क्या कह रहा है? इसका कहना सिंपल ये है कि जैसे मान लीजिए कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और कहीं पे दूसरा पॉइंट बी है। बोला कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कहीं मान लीजिए ए पॉइंट पे मान लीजिए कि +1 कूलम चार्ज है,
रखा हुआ है। अब इस चार्ज को बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अच्छा, इस चार्ज को बी तक ले जाने में क्या ऐसे चला जाएगा? इसमें कुछ फोर्स देना पड़ेगा, इसमें कुछ एनर्जी लगेगा। अब इस एनर्जी, ये जो एनर्जी होगा वही एनर्जी खुद वर्क डन है, तो वही एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ए से बी तक ले जाने में, ये 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक उठा के ले जाने में काम होगा, क्योंकि काम तो होगा, वर्क डन होगा, वही वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो कहने का मतलब अगर वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होना है, वर्क होना है ए से बी तक। कहाँ से? ए से बी तक। तो ए से लेके जा रहे हैं बी तक, ए से लेके जा रहे हैं बी तक, तो पोटेंशियल क्या होगा? डेल्टा वी का मतलब क्या? डेल्टा वी बराबर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई क्यू। अब ये चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब बाद वाला फाइनल पहले वाला इनिशियल, बाद वाला फाइनल पहले वाला इनिशियल। तो यहाँ जो भी होगा ना, भी चेंज डेल्टा भी, ये डेल्टा भी आपका इस तरह से लिखाएगा, क्योंकि बाद वाला माइनस चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे वर्क डन ए से भी हो रहा है, तो यहाँ पे जो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए बराबर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय चार्ज क्यू। वी बी माइनस वी ए फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय क्यू। ठीक, जिससे सेम इसी तरह से देखिए एक चीज़ और, मान लीजिए कहीं पॉइंट P है और कहीं पॉइंट Q है, P और Q पे +2 कूलम चार्ज रखा हुआ है। इस +2 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पे लाना है, इस पॉइंट पे लाना है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? तो वर्क कहाँ से कहाँ तक करवाना है? तो सर वर्क Q से P तक करवाना है, Q टू P। ठीक, और नीचे तो चार्ज होगा, ये तो Q पॉइंट का नाम है। तो पोटेंशियल कहाँ से कहाँ माइनस करेंगे? सर यहाँ से शुरू किए थे, तो ये तो इनिशियल है, फाइनल तो ये है, मतलब वी पी माइनस वी क्यू बराबर डब्ल्यू क्यू बाई पी, डब्ल्यू क्यू टू पी बाई क्यू। मतलब सिंपली वी बराबर क्या है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी बराबर क्या है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू है, तो डब्ल्यू वर्क का ऐसा यूनिट क्या? जूल, और क्यू का ऐसा यूनिट क्या? कूलम। तो जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम आपका कहलाता है वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है वोल्ट। जूल पर कूलम आपका कहलाता है वोल्ट। इसको नोट कर लीजिए। ओके, मतलब जहाँ से जहाँ वर्क होगा पोटेंशियल उसके अपोजिट हम लोग को माइनस करना होता है। ठीक, देखते हैं कि वर्क से कहाँ तक काम हुआ है, पोटेंशियल उसके अपोजिट हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं कि V बराबर क्या एक तरह से आया? W बाई क्यू, डेल्टा V। तो W को क्या बोलते हैं? जूल, और चार्ज क्या? कूलम। तो वर्क है, ये W वर्क है, तो जूल पर कूलम ही कहलाता है वोल्ट, यही कहलाता है वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। जैसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए एक पॉइंट ए है और यहाँ ए पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस भी ये है वो हम दे देते हैं 100 वोल्ट। ठीक, कहीं पे पॉइंट बी है और इसका भी जो है वो दे देते हैं 200 वोल्ट। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ पे +2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, इसको यहाँ से बी पॉइंट पे ले जाना है। तो वर्क कहाँ से कहाँ तक करवाना है? ध्यान दो, वर्क ए से बी करवाना है। तो पोटेंशियल कैसे माइनस करेंगे? तो ए से बी मतलब शुरुआत का ये, बाद वाला ये, बाद वाला फाइनल, मतलब वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू बाई क्यू। तो वी कितना? 200 वोल्ट माइनस वी ए कितना? 100 वोल्ट बराबर वर्क डन कितना निकालना है? वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। चार्ज कितना? +2 कूलम। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आपका 100 वोल्ट बराबर W ए से बी बाई 2, कुछ नहीं है तो नीचे 1। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी जो होगा आपका वो हो जाएगा 200 जूल। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और, मान लीजिए यहाँ पे x पॉइंट है और कहीं y पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे Vx जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस
वो दे रखा है 50 वोल्ट, और यहाँ पे वी वाई जो है पोटेंशियल डिफरेंस एट वाई आपको दे दिया है 40 वोल्ट। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे -3 कूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक, और इसको यहाँ से यहाँ लाने में वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करवाना है? वर्क डन करवाना है y से x, y to x। तो पोटेंशियल कैसे माइनस करेंगे? ये शुरुआत का, ये बाद का, तो ये Vx माइनस Vy। ठीक, हाँ, Vx माइनस Vy, एक्स वाई लिए हैं, यहाँ से शुरू किया, Vx माइनस Vy, यहाँ हो जाएगा Q। अब देखिए Vx कितना है आपका? Vx है 50, Vy कितना है 40, बराबर वर्क फ्रॉम y टू x निकालना है, y चार्ज कितना है -3 कूलम, यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 10 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम y टू x अपॉन 3 कूलम। तो आई थिंक वर्क डन जो होगा वो माइनस हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम y टू x बराबर -30 जूल। ये माइनस क्यों आया? ये तो स्केलर है, माइनस क्यों आया? तो माइनस कहने का मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क ऑब्टेंड हुआ है। क्या हुआ है? वर्क ऑब्टेंड हुआ है, वर्क ऑब्टेंड हुआ है, बस सिंपली वर्क ऑब्टेंड हुआ है, -30 जूल आया है, एकदम सही है, आपका गलत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एट अ पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ध्यान दो, यहाँ पे भी है, वहाँ पे एक पॉइंट तो रहेगा लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं रहेगा, वो इन्फिनिटी रहेगा। जैसे मान लो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर वोल्टेज डिफरेंस 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हम क्या बोले हैं कि जो आपका डेल्टा V होता है वो W/Q होता है। ठीक, तो W बराबर क्या होगा? सिंपल डेल्टा V इंटू Q। या तो पहले आप डेल्टा V निकाल के Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या डायरेक्ट यहाँ से आप कीजिए, बात बराबर है। ठीक, पोटेंशियल एट अ पॉइंट बोलता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to move a unit positive charge from infinity to dead. Potential at a point or electric potential, amount of work done to move a unit positive charge from infinity to dead point. Infinity to that point is known as electric potential. Electric potential or potential at a point. देखो, मान लो कोई पॉइंट A है और कहीं पे इन्फिनिटी है, और इस इन्फिनिटी पे मान लो +2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, +1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, और इस इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को ए तक लाने में जो वर्क डन होगा वही होता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। और एक बात याद रखना, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ऑलवेज 0 होगा, मतलब इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा 0 होता है। इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी से ए होगा, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू ए। अब वर्क डन इन्फिनिटी टू ए, तो इन्फिनिटी इनिशियल, ये फाइनल। तो यहाँ पे जो v होगा तो ये वी ए माइनस वी इन्फिनिटी अपॉन Q 1 कूलम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब देखिए वी ए माइनस वी इन्फिनिटी तो 0 बराबर वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए बाय चार्ज Q। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये जो होगा आपका वी ए बराबर, सिर्फ वी ए बराबर हो जाएगा आपका वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए बाय Q फार्मूला। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस हम लोग बना लेते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.5 वोल्ट व्हेन चार्ज ऑफ 3 कूलम ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जैसे मान लो कि कहीं पॉइंट ए है, सॉल्यूशन, कहीं पॉइंट ए है और कहीं इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से +3 कूलम चार्ज को ए पॉइंट पे ला रहा है, ठीक है। और इसका पोटेंशियल दिया हुआ है VA, आपको कितना दिया हुआ है 0.5 वोल्ट दे रखा है, 0.5 वोल्ट दे रखा है, +3। तो वर्क डन पूछ रहा है इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे क्या होगा। तो सिंपल है, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक लाना है, इन्फिनिटी टू ए लाना है। नीचे क्या होगा, चार्ज होगा +3 कूलम। और जब इन्फिनिटी से हुआ तो इन्फिनिटी से शुरू हुआ तो ये इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल आपका और ये आपका फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल तो VA माइनस V इन्फिनिटी। तो सिंपल है, तो VA कितना 0.5 माइनस 0 बराबर वर्क डन कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, इन्फिनिटी टू A/3। कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए कितना हो जाएगा 0.5 × 3। तो वर्क डन जो हो जाएगा आपका इन्फिनिटी से ए तक आने में वो होगा 1.5 जूल। चलिए आज तक इतना ही। ये इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 था। इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 लाएंगे हम, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे ओम्स लॉ से। ओके, थैंक यू सो मच।